हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो चलते हैं अपने मकसद पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले जो डिस्कस किया है एमडी कैट का, जो 2004 में हुआ था सिंध में, जो कंडक्ट किया था बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने सिंध में। तो कई सारे पिछले जो भी एमडी कैट हैं वो भी बहरिया यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए हैं, और ये फोर्थ भी जो है बहरिया यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया है। देन उसके बाद भी बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने लगातार जो है कुछ टेस्टियाँ जो है एमडी कैट की वो सिंध में कंडक्ट करवाई है। ओके देन बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो पहले हमने बायोलॉजी का पोर्शन भी डिस्कस किया है, एंड उसके बाद केमिस्ट्री का भी पोर्शन डिस्कस कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो एमसीक्यूज जो मैंने अपलोड किए हैं बायोलॉजी फिजिक्स का सॉरी केमिस्ट्री का, तो वो नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स वो देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देन आप ये फिजिक्स का पोर्शन आप देखिएगा। ओके बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टारगेट पे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो भी इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं 2004 में। ओके 2004 में तो पहले भी हमने कई सारे टेस्टियां जो करवाई हैं, सच एस आईबीए पास पेपर भी हमने आपको करवाए हैं। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक आईबीए के पास पेपर नहीं देखे तो पहले वो भी देखें, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो एमडीकेट रिकनेक्ट होने जा रहा है सिंध में, तो उसकी फिक्स्ड डेट भी आ गई है, तो वो 8 दिसंबर है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। तो वो भी पहले देखिएगा आईबीए जो कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो मैंने आपके जो इस चैनल पे अपलोड किए हैं जो एमडी कैट की टेस्ट कंडक्ट की है आईबीए सिंध ने, सॉरी आईबीए कराची ने, तो आईबीए सखर और कराची ने दोनों मिलकर, तो वो आप जरूर देखिएगा। ओके तो वो है मैंने अपलोड किए हैं आईबीए के 1998, 1999 ईयर एंड 2000, 2001, 2002। ये 4 एमडीके टेस्ट जो है आईबीए कराची ने कंडक्ट किए हैं सिंध में। ओके पहले जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पहले वो सुने, देन उसके बाद ये लेक्चर सुने। ओके तो चलते हैं अपने टारगेट पे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल section physics, the diameter of molecule considered to sphere, so correct option is a 3 into 10 is 10 meter per second. okay देन उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर सेकंड एमसीक्यूज पे। व्हेन 100 watt bulb is operated at 240 volts, okay, the current flow through is, so correct option is a 0.416 ampere. ओके देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर थर्ड एमसीक्यूज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है वो मेजर करती है रेजिस्टेंस को, करंट को, वोल्टेज को या ईएमएफ को। इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा रेजिस्टेंस, न कि करंट को मेजर करती है व्हीटस्टोन ब्रिज, न कि वोल्टेज को, न कि ईएमएफ को। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास रेजिस्टेंस इज द measuring through Wheatstone bridge. Okay नंबर फोर्थ पे आते हैं। the process in which momentum of system is conserved, the law of is known as a law of conservation of momentum. correct option हमारे पास होगा B is a correct option. then हम आगे बढ़ते हैं नंबर फोर्थ क्लियर कर दिया। 5 नंबर पे आते हैं। magnetic lines of is equal, A option is a correct, B equal theta, A option is a correct. then हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 MCQs पे। the distance between two conservative dark and bright fingers so is called as a D option is a correct, French spacing, D option is a correct. then हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 MCQs पे। electromagnetic waves are called as ट्रांसवर्स वेव्स, न कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, न कि मैकेनिकल वेव्स, न कि
material dependent. So electromagnetic waves is a transverse wave. So transverse waves are not depend upon the material medium. So correct option is a electromagnetic waves or transverse waves. Okay, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 एमसीक्यूज पे. डोप्ड सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज. डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है या मिक्स्ड होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास एक्सट्रिंसिक होता है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं. अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेक्स फिशनेबल isotope. So reactor fuel or coolant or moderator or so correct option is a rotator reactor fuel is a correct option. देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे. अल्फा पार्टिकल्स व्हेन शूट अप फ्रॉम न्यूक्लियस विद स्पीड. सो जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो अल्फा पार्टिकल्स शूट करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस विद स्पीड. स्पीड के साथ चलते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो हमारे पास 0.1 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 11 एमसीक्यूज पे. Isobaric process. Baric means pressure, so constant is a correct option. You know very well pressure. Then उसके बाद नंबर 12 पे आते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड डिपेंड अपॉन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिपेंड करती हैं वो बोथ permeability of medium and permeability of medium. So यही सेम है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बोथ ए एंड बी. देन उसके बाद 13 एमसीक्यूज पे आते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है व्हेन एंगल जो होती है वो 19 के बराबर होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 90. देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. अभी तक जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास पहुंचे. ओके, नेचुरल अर्थ हीट इज रिफर्ड एज. नेचुरल अर्थ जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास नेचुरल अर्थ जो होती है वो जियोथर्मल एनर्जी होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ बी. देन उसके बाद हम 15 नंबर पे आते हैं. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप की बात कह रहा है न कि स्टेप डाउन की. सो कंडीशन यू नो वेरी वेल एनएस इज ग्रेटर देन एनपी. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा. देन उसके बाद 16 नंबर पे आते हैं. टेस्ला. टेस्ला इज इक्वल टू, जो टेस्ला होती है 1 न्यूटन पर 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर के बराबर होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास बी होगा. देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 17 पे. मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स हेयर्ड बाय ह्यूमन ईयर. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 7 बीट्स per minute is a correct option. So नंबर 18 पे आते हैं हम. 7 beats per second. ओके, सॉरी. देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. According to Laplace, the compression and rarefaction. जो compression and rarefaction होती है हमारे पास जो longitudinal wave में of sound wave take place. So correct option is adiabatically. So 18 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो adiabatically होगा. compression is you know very well, ये is a compression. Then rarefaction is correct option. So this is rarefaction and this is me compression. Okay, do you understand? Okay. देन 19 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन. जो न्यूटन्स की स्पीड है वो साउंड वेव को जो है डिपेंड करती है कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया. सो इज अ करेक्ट ऑप्शन ए इज अ करेक्ट. देन 20 पे आते हैं. 20 पे सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन अ सिस्टम. सो सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं सिस्टम में तो उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं
या वेव प्लस कहते हैं या वेव लेंथ कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास सी होगा, वेव पल्स कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 22 एमसीक्यूज पे। टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन रीच्ड एट मैक्सिमम हाइट। जो टाइम अपवर्ड मोशन प्रोजेक्टाइल जो होते हैं वो रीच करते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है ना, वो हमारे पास जो होती है मैक्सिमम हाइट वो t इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा पर जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट होगा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 23 पे। the process in which momentum and energy of a system remain constant, so elastic collision is a correct option. देन उसके बाद 24 पे आते हैं SI यूनिट ऑफ luminous intensity। जो ऐसा यूनिट होता है luminous intensity का, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास कैंडेला इज अ करेक्ट ऑप्शन, ना कि कैंडेला पर सेकंड इज अ रॉन्ग आंसर। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, ये क्या हो गया? ओके, कैंडेला इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 25 एमसीक्यूज पे बिना टाइम वेस्ट किए। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंचे। ओके, ये वीडियोस जो हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे और एमडी कैट की बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं 25 एमसीक्यूज पे। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए, ये हमारे पास एंटी नोड है, ये नोड एंटी नोड आ गया। देन इसके यहाँ पे नोड आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेमडा बाय 2 होगा। ओके, यहाँ पे ये लेमडा बाय 2 होगा। सो इज अ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास लेमडा बाय 2 होगा। न कि ये देखिए, ये इसको एंटी नोड क्यों कहा जाता है और इसको नोड क्यों कहा जाता है? इसमें से कौन सा डिफरेंस है जो इसको नोड कहा गया, इसको एंटी नोड कहा गया? सो in which difference between node is a open system, anti-node is a closed system. So in which difference anti-node and nodes. So आप तक ये आपको समझ में आ गया कि एंटी नोड किसको कहा जाता है और नोड किसको कहा जाता है। तो सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। एंटी नोड, जो एंटी नोड होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है, जो नोड होता है वो ओपन सिस्टम में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास लेमडा बाय 2। तो नोड एंड एंटी नोड, ये नोड एंटी नोड की बात कर रहा है तो लेमडा बाय 2 होगा हमारे पास। जब ये नोड इंटर नोड की बात कर रहा होता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास लेमडा बाय 4। अभी तक ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एंटी नोड एंड एंटी नोड की बात कर रहा होता तो तभी ये सिस्टम नहीं होता। तो एंटी नोड इंटू एंटी नोड की बात कर रहा होता ये जब ये ऐसे क्लोज सर्कुलर सिस्टम में होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए एंटी नोड मीन्स एंटी नोड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास लेमडा बाय 4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेमडा बाय 4 जब ये एंटी नोड और एंटी नोड की स्टैंडिंग वेव्स के हिसाब से डिस्टेंस होता तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता लेमडा बाय 4। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोसेस था 25 एमसीक्यूज का। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेमडा बाय 2 क्योंकि नोड एंड एंटी नोड का डिस्टेंस पूछ रहा है स्टैंडिंग वेव्स में। ओके, देन उसके बाद नंबर 26 पे आते हैं वेक्टर व्हिच एंड डिस्प्लेस टू इटसेल्फ। सो फ्री वेक्टर इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद नंबर 27 पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 27 व्हिच 27 एमसीक्यूज में यहाँ पे
दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं 27 का। व्हेन टू वेक्टर्स आर in a plane their vector product is formed, so vector is a perpendicular. Okay, so correct option होगा हमारे पास B perpendicular। then उसके बाद 28 पे आते हैं। total energy of oscillating body, तो total energy oscillating body की जो होती है वो 1/2 kx नॉट 2 होती है। so correct option होगा हमारे पास A is a correct option। then 29 पे आते हैं। the exact number of molecules in a 1 mole of substance, so correct option 6.022 into 10⁻23 molecules per mole, so A option is a correct। then हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं नंबर लास्ट एमसीक्यूज पे, जो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होने वाला है। then उसके बाद कल हमने डिस्कस करना है 2005 के एमसीक्यू, 2005 जो एमडीकेट हुआ था सिंध में, जो कनेक्ट किया था बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं नंबर लास्ट एमसीक्यूज पे। ओके, सो नंबर लास्ट एमसीक्यूज में दिया गया है 29 को, तो हमने हल कर दिया। देन लास्ट वन जो यहाँ पे दिया गया है 30 एमसीक्यू। In a photoconductive, all infrared radiation has wavelength order, so इसका wavelength order होगा हमारे पास 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। so correct option is a 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी 6 मीटर is a correct option। so हमारा यहाँ पे जो लेक्चर एंड हुआ, देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आईबीए जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने जो कनेक्ट किए हैं सारे एमडीकेट सिंध में। तो आज हमने डिस्कस कर लिया 2004 का। देन कल हम डिस्कस करेंगे 2005 जो एमडीकेट हुआ था सिंध में, जो बहरिया यूनिवर्सिटी ने कराची ने कनेक्ट किया था। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद कीजिए। एंड जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो भी न्यू वीडियो है मिलती रहे। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।